हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। तो लास्ट टाइम अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर चुके थे कार्बोक्सिलिक एसिड की। आज हम करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ये अपना लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद अपना एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनकी कौन कौन सी कैटेगरी हमने बना रखी है वो अपन देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या निकलता है, एच निकलता है। ठीक है, तो मैं बोलेंगे इसको हमने कैटेगरी बना दिया है एच रिएक्शन ऑफ आर सी डबल ओ एच ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम बी कैटेगरी पढ़ते हैं इसके अंदर ओ एच रिएक्शन ऑफ आर सी डबल ओ एच ग्रुप। ओ एच रिएक्शन ऑफ आर सी डबल ओ एच ग्रुप। फिर कीटोन की रिएक्शन, कार्बोनिल जो ग्रुप है उससे रिलेटेड रिएक्शंस आएंगी। ठीक है ना, तो सी डबल बॉन्ड ओ रिएक्शन ऑफ आर सी डबल ओ एच ग्रुप, ये रिएक्शंस अपने को पढ़नी है। उसके बाद में डी कैटेगरी में अपन पढ़ेंगे जो एल्किल ग्रुप होता है उसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ आर सी डबल ओ एच ग्रुप, आर सी डबल ओ एच ग्रुप। फिर ई कैटेगरी की रिएक्शन आएंगी अपने पास में सी डबल एच ग्रुप की और आर ग्रुप की, है ना। तो दोनों ही को लिख लेते हैं, है ना। पहले हम सी डबल एच ग्रुप की रिएक्शंस पढ़ेंगे। सी ओ ओ एच रिएक्शन ऑफ आर सी डबल एच ग्रुप। फिर एल आर रिएक्शन ऑफ आर सी डबल ओ एच ग्रुप, ये वाली रिएक्शन अपने को पढ़ना है। और लास्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो ये अपनी टोटल कितनी कैटेगरी हो गई, 6 कैटेगरीज की रिएक्शंस हो गई है। ठीक है ना, तो इनको हम पढ़ेंगे तो अपनी रिएक्शन क्या हो जाएगी, टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था अपना पार्ट। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट इसके अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट। सबसे फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं ए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से क्या निकलेगा, एच निकलेगा। एच रिएक्शन ऑफ आर सी डबल ओ एच ग्रुप। तो है कुछ नहीं, सिंपल सिंपल है। आपने एल्कोहल वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो कुछ इस टाइप की रिएक्शन आपने पढ़ी थी कुछ। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। देखो, यहाँ लेते हैं CH3, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये लिया आपने। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी आपको रिएक्शंस करवानी है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शंस देखो हम करवा ही रहे हैं। तो इसकी रिएक्शंस करवाते हैं। देखो, फर्स्ट हम करवा रहे हैं इसके अंदर, इसके साथ में सोडियम के साथ। ठीक है ना, रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, हमें पता है कि क्या निकलने वाला है, ये H टूटने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो सोडियम जुड़ जाएगा किसके साथ में, O के साथ में। तो CH3, सी डबल बॉन्ड O Na का फॉर्मेशन होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ माइनस हाफ H2, एक H निकल रहा है तो उसको हाफ H2 बोल सकते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ सोडियम एसीटेट का। इसका फॉर्मेशन हुआ सोडियम एसीटेट, ये जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हम करवाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं किसके साथ में, NaOH के साथ। NaOH क्या होता है, बेस। तो इस एसिड में से H प्लस निकाल लेगा, Na का OH और एसिड का क्या, H, मिलके H2 निकल जाएगा और Na लग जाएगा किसकी जगह, ONa बन जाएगा। CH3 सी डबल बॉन्ड O Na का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट रिएक्शन आपका NaOH के बाद में NaHCO3 के साथ। ये NaHCO3 भी क्या है, बेस है। तो एक H है वो यहाँ से निकलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में से, और Na है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसीटेट आयन है उसके साथ में जुड़ेगा, ONa, ये बन गया। प्लस जो NaHCO3 था उसमें पीछे क्या बच गया था, Na प्लस HCO3 माइनस, HCO3 माइनस के साथ H प्लस जुड़ेगा तो क्या बनेगा, H2CO3। H2CO3 को क्या लिख सकते हैं, H2O प्लस CO2। तो H2 और CO2 बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, माइनस H2O माइनस CO2, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं Na2CO3 के साथ, ठीक है ना। सेम ही रिएक्शन होने वाली है Na2CO3 के साथ भी, Na2CO3 के साथ में रिएक्शन, लेकिन आपको अब की बार कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल 2 लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो Na2 है तो क्या बन जाएगा, CH3COONa, वापस सोडियम एसीटेट बन गया, ठीक है भाई। लेकिन बनेंगे कितने, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। चलो, और जो आपके CO3 बचा था पीछे, Na2CO3 कैसे ब्रेक होगा, 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस 2। तो जो CO3 माइनस 2 है के साथ में क्या होंगे, 2 H जुड़ेंगे तो H2CO3 वापस। H2CO3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस H2O माइनस CO2। फिर बाद रिएक्शन हम करा देते हैं किसकी, कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम के साथ रिएक्शन देखो कैसे होगी, विद कैल्शियम। तो कैल्शियम के साथ में रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम क्या होता है, मेटल है। तो एसिड क्या देगा, H प्लस देगा। तो वापस क्या बन जाएगा, CH3COONa बन जाएगा। और जो कैल्शियम है ना, वो जुड़ जाएगा, सॉरी Na की जगह क्या लग जाएगा, कैल्शियम लग जाएगा। और हमें पता है कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो बैलेंस करने को आपको 2 एसीटेट आयन चाहिए, मतलब CH3COOH के मॉलिक्यूल कितने चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। और हर एक मॉलिक्यूल से एक एक H निकलेगा, ये एक H एक से, दूसरा H एक से निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका -H2, ठीक है। चलो फिर हम रिएक्शन करा देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, करवा देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, वापस वही बनना है। H हटेगा, 2 मॉलिक्यूल चाहिए, 2 H हटेंगे तो CH3CO, O का ट्वाइस, ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा, तो उसकी जगह क्या होगा, माइनस H2O माइनस CO2 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस H2O माइनस CO2 लिख सकते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट CO3 के बाद में रिएक्शन C2H5 MgBr के साथ। तो रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, C2H5 MgBr, इसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो C2H5 MgBr के साथ में, तो C2H5 है वो किसके साथ में जुड़ेगा, C2H5 है वो है नेगेटिव वाला पार्ट, ये नेगेटिव है, Mg के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये C2H5 है वो तो जुड़ जाएगा किसके साथ, H के साथ, क्योंकि हमें पता है निकलना क्या है, निकलना तो H है। तो C2H5 और H मिलके बना देंगे C2H6, क्या बोलते हैं इसको, इथेन। और ऊपर जो बन रहा है ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, इथेन बन जाएगा। और पीछे जो CH3CO नेगेटिव वाला पार्ट है वो किसके साथ में जुड़ जाएगा, Mg के साथ में। तो Mg के साथ में Br तो पहले से ही है, इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा OCOCH3, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव था, इसके ऊपर पॉजिटिव था, है ना। तो नेगेटिव के साथ में H जुड़ा तो ये C2H5, नेगेटिव के साथ में H जुड़ा तो C2H5H। और MgBr है आपका वो किसके साथ में है, CH3COO MgBr का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन अपनी क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये थी हाइड्रोजन के ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर क्या निकल रहा है, H निकल रहा है। अब रिएक्शन आप ना इनके साथ भी करवा सकते हो, ये CH3 की जगह क्या ले सकते हो, रिंग भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो रिंग लेके भी रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो चलो हमारी जो ए कैटेगरी थी वो कंप्लीट होती है। बी कैटेगरी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी OH रिएक्शन ऑफ RCOOH ग्रुप, OH
रिएक्शन ऑफ RCOOH ग्रुप, ये है OH रिएक्शन ऑफ RCOOH ग्रुप, ये अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन के अंदर अपने को देखो क्या क्या पढ़ना है। ये आपका, ये आपने CH3 C डबल बॉन्ड O, अब की बार OH निकलेगा तो OH को ऐसे साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बॉन्ड ये वाला ब्रेक करना है, और ये वाली जो रिएक्शन है, इसकी रिएक्शंस आप एल्कोहल के साथ में पढ़ चुके हो, ठीक है ना, जो 10th चैप्टर है उसके साथ में, तो वहां हम ये रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। चलो, तो फिर फर्स्ट देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे PCl3 के साथ, PCl3 के साथ, और आप हीट करोगे तो यहाँ से निकलेगा -H3PO3। कैसे? जैसे आपने ये लिया CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको CH3COOH के। ये लिए CH3COOH, एक और ले लिया CH3COOH, प्लस रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ, PCl3 के साथ, Cl Cl Cl, ठीक है। तो होगा क्या, क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ से क्या होगा, H3PO3 या POH का थ्राइस ये निकल जाएगा, और पीछे क्या बच रहा है, 3 मॉलिक्यूल बचने किसके, CH3CO, OH की जगह Cl आ जाएगा, तो 3 मॉलिक्यूल में 3 Cl आएंगे, 3 OH निकलेंगे, तो CH3COCl के 3 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा PCl5 के साथ रिएक्शन, हीट करेंगे तो PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनने वाला CH3COCl। देखो किस तरीके से, आप इसको ऐसे लिखो CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ऐसे लिखो। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, PCl5 के साथ, तो एक Cl इधर आएगा, एक Cl इधर आएगा, और फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं POCl3 और Cl Cl Cl, तो देखो ये इधर का इधर रह जाएगा, ये ऐसे, तो क्या हुआ, CH3COCl का फॉर्मेशन हुआ, और क्या बना, -HCl -POCl3, ठीक है, -HCl -POCl3, ये बन गया। अब रिएक्शन हमें करानी है किसके साथ में, SO2 के साथ में, ठीक है, तो रिएक्शन करानी है SO2 के साथ, तो SOCl2 के साथ रिएक्शन करानी है, तो SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो कैसे करेंगे, CH3CO का फॉर्मेशन करवाना है, कैसे देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं OH, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं SOCl2 को S डबल बॉन्ड O Cl Cl, ये इधर ये इधर, क्या बना, -HCl -SO2, ठीक है, -HCl -SO2, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3COCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, फिर देखो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर रिएक्शन, HCl के बाद में रिएक्शन हम कराएंगे NH3 के साथ, ठीक है, तो NH3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे ना, तो जो NH3 है वो जुड़ जाएगा ऐसे, H3 C डबल बॉन्ड O O, H तो है ही, H के साथ में NH3 जुड़ेगा तो NH4 प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो O के ऊपर नेगेटिव रहता है, NH4 के ऊपर कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसमें से क्या निकलेगा, -H2O, कब, हीट करने पे, ठीक है, तो -H2O कर रहे हैं तो CH3CO NH2 का फॉर्मेशन होगा, देखो ये इतना, ठीक है, 2 H यहाँ से निकल जाएंगे, एक और ये निकल जाएगा, तो -H2 हुआ तो CH3CONH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर
रिएक्शन है हमारा C2H5OH, ठीक है ना, इथेनॉल के साथ में रिएक्शन। और लेना क्या पड़ेगा साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, -H2 होगा, और -H2 होने पर ये जो रिएक्शन होती है इसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या निकलता है, OH निकलता है। तो यहाँ पे देखो किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। C2H5OH में से तो क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा, और इधर से क्या निकलेगा, CH3CO। तो CH3COOH, CH3CO OC2H5, वो तो जुड़ जाएगा CH3CO के साथ, OH और H मिलके बना देंगे -H2O, ठीक है ना। यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या है, एस्टर, एस्टर बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। इसकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल, ठीक है ना। फ्रूट्स में जैसी स्मेल आती है वैसी इसके अंदर स्मेल आती है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ रिएक्शन थी। अब हम देखते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो एक बार रिएक्शन लिखते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। हेडिंग ही डाल ही देते हैं ऐसे ही, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर CH3CO OH लेंगे, एक मतलब एक तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस दूसरा हमारा क्या होगा, C2H5OH इथेनॉल, ये तो हो गया आपका एथेनॉल। ये हो गया आपका एसिटिक एसिड या एथेनेल, सॉरी एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। तो क्या होगा, ये H2 निकल जाएगा, -H2O। ये -H2 होते ही क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या लगेगा, OC2H5, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में होती है ये, अभी लिखा था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। फॉर्मेशन किसका हो गया, एस्टर का। इस एस्टर का नाम क्या होगा, इथाइल एसीटेट। क्या नाम होगा, इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ये मैकेनिज्म है वो कैसे काम करती है, कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो H2SO4 होता है ना, ये H2SO4 ब्रेक होता है किसके अंदर, H प्लस, कितने बनेंगे, 2H प्लस प्लस SO4 -2, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या है, H प्लस है, तो होगा क्या, ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है ना। तो जो H प्लस होता है, जो H प्लस होता है, ये H प्लस देखो यहाँ पे इसको लोन पेयर दिख रहे हैं, है ना। तो H प्लस आएगा यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, CH3C, और बॉन्ड है ये H प्लस इधर भी अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव आएगा, H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा। तो CH3 क्या बना यहाँ पे, OH, और इधर आ गया क्या, OH, इस पे क्या आया, पॉजिटिव। अब हमारे पास में क्या है, अब है हमारे पास में OC2H5, ये OH, इधर है C2H5, O के ऊपर क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर अटैक करेगा किसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COH OH C2H5 ऐसे जुड़ेगा। ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी होते हैं, उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव, तो ये लिख दिया हमने पॉजिटिव, और ये रह गया आपका OH। अब आपके पास ये बना, सॉरी, अब इसमें से क्या होगा, इसमें से होगा H प्लस निकलेगा, ठीक है ना। अब ये H प्लस देखो कैसे निकल रहा है, -H प्लस। देखो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर है पॉजिटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, तो H किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, प्लस की फॉर्म में, OH, नीचे भी क्या रहेगा, OH, ये क्या हो गया, OC2H5, OC2H5, और इधर क्या लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है CH3, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, H प्लस से, किससे रिएक्शन कराते हैं,
H प्लस की प्रेजेंस में। तो H प्लस है वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर दिख रहा है तो ये यहाँ अटैक कर जाएगा, ठीक है ना। ये क्या कर जाएगा, यहाँ अटैक कर जाएगा। और जब ये यहाँ H प्लस अटैक करता है तो क्या बनता है, CH3 C O के साथ में H पहले से ही था, एक H और आ गया तो 3 वैलेंसी ऑक्सीजन की होती है, क्या आ जाता है, पॉजिटिव। ये आप 11th क्लास में फॉर्मल चार्ज निकालते हुए देख चुके हो, OC2H5, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में क्या है, लॉन पेयर, और ये OH वैसे के वैसा। अब देखो क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा H2O, क्या निकल जाएगा, H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से H2O रिमूव होगा, और ऊपर से देखो ये जो H है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, यहाँ से निकल जाएगा O, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन लेगा तो H2O निकल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ माइनस H2O माइनस H प्लस, ये दोनों ही काम हो जाएंगे। तो पीछे क्या रहता है, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, इथाइल एसीटेट। और ऊपर देख लो, इथाइल एसीटेट का ही तो फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखो इथाइल एसीटेट ही तो बन रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या थी, इसकी मैकेनिज्म थी, इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये हमारी थी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में से तो OH निकलता है, और C2H5OH एल्कोहल में से क्या निकलता है, H प्लस निकलता है, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज अपनी कंप्लीट है। थर्ड कैटेगरी हम पढ़ते हैं, कौन सी, सी। सी जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर CO ग्रुप होता है ना, उसकी रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑफ RCOOH, ठीक है। ये रिएक्शन अपन पढ़ते हैं। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट रिएक्शन आपकी, by the reduction of lithium aluminum hydride, by the reduction of lithium aluminum hydride। तो देखो ये क्या चीज है, जैसे आपकी रिएक्शन है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे, इसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2 OH का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, H2। हमें पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ देखो कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कैटेगरी की रिएक्शन थी। अब हम डी कैटेगरी में आ जाते हैं। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके थे, बस डी कैटेगरी को पढ़ते हैं। तो डी कैटेगरी है COOH रिएक्शन ऑफ RCOOH ग्रुप, ठीक है ना। इसकी रिएक्शंस अपने को पढ़नी है। तो फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं इसके अंदर। इसकी रिएक्शंस पूछी जा सकती है एग्जाम में, है ना, इस कैटेगरी की। बाय द रिडक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस प्लस HI, रेड फॉस्फोरस प्लस HI से रिएक्शन करवाना है, ठीक है ना। तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस 6HI, ये लिया आपने। अब रिएक्शन आप करा रहे हो किससे, रेड फॉस्फोरस से। तो यहाँ क्या बनेगा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन के एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H2O प्लस 3I2 का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन बैलेंस करना है, अब इसको याद रखना है, इसमें कोई वो बड़ी बातें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो डी कार्बोक्सिलिक रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ में, विथ
विथ सोडा लाइम। अब आप कहोगे सर ये सोडा लाइम क्या होता है? तो NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सोडा लाइम बोल देते हैं। ठीक है ना? तो नाम से पता चल रहा है डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का निकलना। जैसे आपने लिया CH3COOH, रिएक्शन कराई किसकी प्रेजेंस में? NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO से। तो NaOH प्लस CO से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा? माइनस CO2। और वो कहाँ से? ये देखो ये माइनस CO2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा पीछे? CH3H मतलब मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर मान लो दूसरा कंपाउंड आपने ये लिया, ठीक है ना? दूसरा कंपाउंड आपने ये लिया है COOH, ये लिया है। तो जब आप रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने पर वही NaOH यहाँ से क्या निकलेगा? माइनस CO2। कहाँ से निकलेगा? ये निकलेगा, ये माइनस CO2 हो जाएगा। होते क्या बचेगा? रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम रिएक्शन कराते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे? NaOH और साथ में क्या? CaO। यहाँ से क्या करना है? माइनस H2O। देखो कहाँ से करना है? NaOH से निकाल लो क्या? OH निकाल लो, और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकाल लो? H निकाल लो। तो क्या बना? CH3CO, O के ऊपर नेगेटिव, Na के ऊपर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या होता है? सोडियम एसीटेट। क्या होता है? ये होता है आपका सोडियम एसीटेट। तो बन गया आपका सोडियम एसीटेट। तो ये जो सोडियम एसीटेट है इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे? NaOH, NaOH और साथ में क्या लेना पड़ेगा? प्लस CaO से रिएक्शन करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा। माइनस Na2CO3 क्या बनेगा भाई? CH3H का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना? CH3H का फॉर्मेशन हो जाएगा मतलब एल्केन बन जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ से CO2 निकालना है। ठीक है ना? तो कोई बड़ी बात वो है नहीं। अब CH3 की जगह आप रिंग लगा के भी कर सकते हो, सेम ही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन आपकी कौन सी? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है ना? तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सोल्ट लेते हैं किसके? एसिड के। वो जो सोडियम और पोटेशियम सोल्ट होते हैं एसिड के, वो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है ना? इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं। तो कोल्बे रिएक्शन देखो कैसे होगी। ये लिया आपने एसिड का पोटेशियम सोल्ट, 2CH3COO के ऊपर नेगेटिव, के ऊपर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। प्लस साथ में क्या करेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे 2H2O। क्या पास कराएंगे? इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 का फॉर्मेशन होगा, प्लस 2KOH बनेंगे, प्लस 2CO2 बनेगा, प्लस H2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना? ये कैसे हुआ देखो। तो देखो हम क्या करेंगे, कोई एक वेसल ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पोटेशियम सोल्ट हमने लिया था, है ना, उसका वाटर के अंदर सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है ना? एसिडिक मीडियम के अंदर। देखो इधर हमने ले रखा है पोटेशियम सोल्ट, प्लस क्या ले रखा है? साथ में वाटर ले रखा है। जैसे वाटर में डिजोल्व करेंगे CH3CO नेगेटिव बनेगा, और क्या बनेगा? ये पॉजिटिव बनेगा, H प्लस बनेगा, OH माइनस वाटर के बनेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से अपने आयंस बनेंगे। अब क्या होता है कि जो ये नेगेटिव वाला आयन है CH3CO नेगेटिव वाला, ये कहाँ जाएगा? एनोड पे जाएगा। किस पे जाएगा? एनोड पे। ये क्या है? एनोड। और ये नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है ये क्या है? कैथोड। तो एक एनोड पे जाएगा और एक कहाँ जाएगा? कैथोड के ऊपर जाएगा। ठीक है? तो हुआ क्या है ओवरऑल अभी तक ये हुआ है कि आपने क्या लिया? दो मॉलिक्यूल लिए CH3COO नेगेटिव और साथ में क्या आएगा? के पॉजिटिव। ये क्या बनेगा?
2CH3COO नेगेटिव प्लस 2K+, ये बनाएगा। ठीक है ना। अब एट एनोड क्या होता है? एट एनोड क्या होगा देखना। आपने जो लिए थे ना दो मॉलिक्यूल किसके, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के, है ना। तो ये CH3COO नेगेटिव, इसमें से निकलेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें से निकलेंगे -2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है एक में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कुछ ऐसा बनेगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O इसके ऊपर क्या आ जाएगा? रेडिकल आ जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा भाई, दो में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड है इसका होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा एक एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। तो कुछ क्या बनेगा, CH3 रेडिकल बनेगा प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या बना देंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो CH3 के रेडिकल बन जाएंगे, कितने बनेंगे? 2 रेडिकल बनेंगे। साथ में CO2 के मॉलिक्यूल कितने बन जाएंगे? 2 CO2 के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो ये काम तो कहाँ हो गया, एनोड के ऊपर। अब दो CH3 के जो रेडिकल्स हैं ये मिलके क्या बना देंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे CH3 CH3। तो अभी तक क्या बन गया, CH3 CH3 मतलब एल्केन बन गया। ठीक है ना, इथेन बोलते हैं इसको। प्लस साथ में बन गया CO2। अब KOH बनाना है और H2 बनाना है। ठीक है ना। तो देखो एनोड पे जाके क्या होता है, एनोड के ऊपर यहाँ पे आपका सॉरी कैथोड के ऊपर दो पोटेशियम जाएंगे, है ना। कैथोड जो है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। यहाँ पे कौन जाएंगे, पोटेशियम जाएंगे, ये पोटेशियम जाएंगे। ठीक है ना। इधर लिख लेता हूँ एट कैथोड। तो एट कैथोड क्या होंगे, टू जो पोटेशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनेंगे, 2 पोटेशियम सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे। अब 2 पोटेशियम जो है वो क्या करेंगे, वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, 2 KOH का फॉर्मेशन कर देंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये काम कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। तो इस तरीके से अपना KOH भी बन जाता है और H2 भी बन जाती है। तो ओवरऑल ये था अपना इसका मैकेनिज्म। तो अभी तक हम जो ये पढ़ रहे थे ये क्या था, ये था मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है। अब हम ई कैटेगरी पढ़ लेते हैं इसके अंदर, और वो क्या है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ, हाँ जो ई कैटेगरी थी वो क्या थी हमारी, एक बार देख लेते हैं। हाँ, एल्किल ग्रुप की रिएक्शंस, है ना, वो भी देख लेते हैं। ई कैटेगरी अपनी इस आर ग्रुप की रिएक्शन देखनी है ऑफ RCOOH, तो ये अपने को देखना है। ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, पूछी जा सकती है। ठीक है। हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है। हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन हम देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड होता है वो हेलोजन के साथ में रिएक्शन देता है और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। ठीक है। तो अल्फा हेलो एसिड या अल्फा अल्फा डैश हेलो एसिड का क्या होता है, डाई हेलो एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। जैसे देखो ये लिया आपने CH3 CH2 COOH। ठीक है। रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ में, हेलोजन के साथ में, मतलब X2 के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। ठीक है। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, -HX निकल जाएगा। तो HX निकलेगा कहाँ से, इस अल्फा पोजीशन से। ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3, यहाँ से एक H निकल गया, उसकी जगह क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। ठीक है। ये क्या बन गया, COOH। ये क्या है, अल्फा पोजीशन के ऊपर, ये अल्फा कार्बन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जो फंक्शनल रूप होता है उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे हेलोजन लगा है। तो ये क्या बन गया आपका, अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ये जो अल्फा हेलो एसिड है अब आगे रिएक्शन देगा किसकी साथ, X2 और रेड फॉस्फोरस के साथ फिर से रिएक्शन दे सकता है। ठीक है ना।
तो वापस क्या होगा, -HX वापस हो सकता है, ठीक है ना। कहाँ से, अल्फा पोजीशन से। क्या बना, CH3CH, एक एक्स ये तो पहले से था, एक और आ गया CH, तो किसका, डाई हेलो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो अल्फा पे ही है, तो अल्फा अल्फा बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, अल्फा अल्फा डैश बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बन गया, डाई हेलो एसिड, डाई हेलो एसिड, ठीक है। तो ये अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। अब Cl2 की जगह X2 की जगह आप क्या ले सकते हो, X2 की जगह आप Cl2 ले सकते हो, I2 ले सकते हो। क्या ले सकते हो, Cl2 ले सकते हो और I2 का यूज कर सकते हो। तो ये अपनी ई कैटेगरी की रिएक्शन थी, हेलो लार्ड जेलेंस की रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब लास्ट कैटेगरी की अपनी रिएक्शन है F, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, देखो इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे, ठीक है ना, पूरा ही देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से ओ ऐसे इधर लगा लेते हैं, ठीक है ना। ये लिया आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, लगाया हुआ किसके ऊपर है, ऐसे, ठीक है। अब होगा क्या, हमें पता है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर आएगा, मतलब कैसा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में प्रोडक्ट कहाँ से बनता है, प्रोडक्ट बनता है मेटा पोजीशन से। ये सब रिएक्शंस हम पहले ही देख चुके हैं, इन रिएक्शंस को वापस बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कहाँ नेगेटिव आएगा, क्यों जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। अब कॉन्सेंट्रेटेड सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा, H2SO4, ये कराते हैं। तो यहाँ क्या होगा, COOH, NO2 कहाँ लग जाएगा, मेटा के ऊपर, ठीक है। फिर हम रिएक्शन करा देते हैं, कहाँ से, रिएक्शन हम करा देते हैं SO3 प्लस H2SO4, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं। ये क्या होता है, ये होता है सल्फोनेशन करवाने के लिए। अभी ऊपर तो हमने क्या कराया, क्या था, नाइट्रेशन, हम नीचे हम क्या करा रहे हैं, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो सल्फोनेशन कराएंगे तो क्या होगा, SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा, कहाँ के ऊपर, मेटा के ऊपर, ठीक है। फिर देखो हम कराते हैं Br2 और FeBr3, ये क्या हो रहा है, ब्रोमिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन होना है तो कहाँ पे, ब्रोमिनेशन मतलब Br का अटैच होना, और COOH ग्रुप अगर रिंग पे लगा होता है तो Br कहाँ अटैच होता है, मेटा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे ज्यादा रहती है COOH के केस में। फिर हम कराते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हम यहाँ क्या लेते थे, AlCl3 लेते थे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है कि AlCl3 आप लोगे तो AlCl3 क्या करेगा, ये है आपका कौन सा एसिड, बेंजोइक एसिड। तो AlCl3 है ना, वो बेंजोइक एसिड के साथ में रिएक्शन कर जाएगा, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा नहीं, ठीक है ना, नो रिएक्शन। तो यहाँ पे AlCl3 कैटलिस्ट की तरह काम में आता है, ठीक है ना। और तो पहले कैटलिस्ट है वो अलग तरीके से रिएक्शन कर जाएगा, मैं लिख देता हूँ, बिकॉज AlCl3 catalyst, AlCl3 catalyst react with benzoic acid, ठीक है ना। इसके यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मिक एसिड के HCOOH होता है, यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, यूज इन डाई इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। CH3COOH है वो एसीटम बनाने में और सॉल्वेंट के फॉर्म में उसका यूज करते हैं। फिर बेंजोइक एसिड है, उसको प्लीजेंट स्मेल वाले कंपाउंड बनाने में उसका यूज करते हैं। और CH3CO सॉरी रिंग के ऊपर COONA लगा होता है, ठीक है ना, तो सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो क्या होगा, यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, तो इसका यूज होता है फूड को प्रिजर्व करने में, जैसे जैम है, जेली है, मुरब्बा है, ठीक है ना,
इनको, तो ये सोडियम बेंजोएट के यूज होते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो अपने को देखनी थी। इस तरीके से ये अपना चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आप इसको ज्वाइन कर लेना, वहां मैं डाल दूंगा, ये सारे शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो, ये अपना लास्ट था, इसी के साथ ये अपना चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम हम काइनेटिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है फिर।